अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बात में फिर हम हाज़िर हैं एक नया टॉपिक के साथ। यकीनन आप लोग कैसे होंगे और आप लोगों के मूड कैसे होंगे, आप लोग ज़रूर कॉल कीजिएगा और बताइएगा कि आज आपका दिन कैसा गुज़र रहा है। आप देख रहे हैं कि हम आपके यहाँ के मेन इश्यू पे डिस्कस करते हैं, यहाँ के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे हम बात करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे इस शो में बात नहीं करते, ज़्यादातर हम आप लोगों के लिए ये शो लेकर आते हैं और आप लोगों के ही मसाइल को हल करते हैं। जिस तरह हमारे साथ गिलानी साहब हर ट्यूसडे को यहाँ मौजूद होते हैं, तो वो आदात के मुताबिक आप लोगों के हालात के बारे में बताते हैं, बच्चों के बारे में बताते हैं, आपके जो शुरू के लफ्ज़ नाम का जो लफ्ज़ होता है, आदात होता है, तो वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको कुछ आपके मसाइलों का हल भी बताते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट आपने हमारे प्रोग्राम देखे और आप अपना ओपिनियन दिया करें, अपनी राय दिया करें कि आपको ये प्रोग्राम कैसे लगते हैं और आप क्या देखना चाहते हैं और इस प्रोग्राम में क्या और सुनना चाहते हैं और गिलानी साहब से आप क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि गिलानी साहब जो है ना आप लोग की हेल्प कर सकें, आप लोग की मदद कर सकें। जिस तरह लास्ट ट्यूसडे को इन्होंने प्रोग्राम किया था हमारे साथ मिलकर कि स्टोन पहनना कितना ज़रूरी है और किन-किन को पहनना चाहिए और कौन-कौन से नाम होते हैं, जो पहनने से आपकी लाइफ में थोड़ी-सी चेंजिंग आती है। तो आप लोग इनसे पूछ सकते हैं, इस शो में भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई सवाल है आपके ज़हन में और आप पूछना चाहते हैं और आप अपनी बच्चों के लिए पूछना चाहते हैं कि भाई कौन-सा स्टोन पहनाया जाए और हम अपने बच्चों के लिए क्या ऐसा करें जो आजकल बच्चे पेरेंट्स का कहना नहीं मानते। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो पेरेंट्स बहुत परेशान हैं अपने बच्चों की वज़ह से तो इस पे भी आप बात कर सकते हैं। टॉपिक तो ख़ैर हमारा आज ये है कि फेक न्यूज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा माशरे में फैल रही है और फेक न्यूज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, तो इसी पे बात करेंगे। हम वेलकम करते हैं गिलानी साहब को। जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, गिलानी साहब, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा मैडम आपने टॉपिक दिया है, जी, मैं शुरू में ये बता दूँ। असल में जी। जहालत जो है ना, ये इल्म से ख़त्म होती है। हुँ, मैं हुँ। ये समझता हूँ कि आपको अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जी। हम दूसरे सेक्टर्स में जाके बड़ी कोशिश करके अवेयरनेस लेते हैं, तो हमें चाहिए कम से कम हर सेक्टर में आप ये देखें, मैं शेयर ये करना चाहता हूँ कि एक दोस्त हमारे पास आए फैमिली लेकर, हुँ, तो हुँ। उन्होंने ये बताया गिलानी साहब कि मेरी मिसेज़ को ना तेज़ाबियत, एसिडिटी बहुत रहती है। तो मैंने ज़रा थोड़ा-सा पूछा, सिर्फ़ हुँ, इतना ही हुँ। कि बहन जी आप ज़रा रूटीन बताएँ, आप क्या खाते हैं और मेडिसिन में या कोई ऐसी मल्टीविटामिन क्या लेते हैं? तो वो कुछ सालों से विटामिन सी ले रही थी। अच्छा। अब देखिए मेरी बात सुनें, किसी चीज़ की देखो मैं इलाज जो है फलों से भी करता हूँ हुँ, दुनिया का। हुँ। जी। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कोई फ्रूट हो, कोई चीज़ हो, उसका लॉन्ग टाइम पे खाना, मुस्तकिल खाना और उसको मतलब देखिए बात चीज़ें छोड़ यानी के कि खा आपने उनको जो खातून के बारे में बता रहे हैं कि वो विटामिन सी लेती थी, तो आपने कहा वो विटामिन सी उनको लिए या सूटेबल नहीं नहीं थी, सूट मैडम जिसकी वज़ह से कोई भी है हुँ, देखिए उसको विटामिन सी जैसी चीज़ है ना जो, उसको बैलेंस करके लेना चाहिए। अगर हुँ। आप तसलसल से साल हर साल खाएँगे ना ये अपनी आंतड़ियों को डिस्टर्ब कर सकती है, यानी कि करेगी। आपने कहा कि वो जो उनको एसिडिटी थी, वो विटामिन सी की वज़ह से जी हाँ, थी। मैं बताता हूँ, मैं इल्म शेयर कर रहा हूँ आपको। हुँ। ये नाज़रीन को बड़ा फ़ायदा होगा मेरी बातों से। हुँ, हुँ। देखें, ये अक्सर हम एम्प्रामाज़ोल टाइप या ऐसे हम एसिडिटी के लिए दवाइयाँ खाते हैं, हुँ, तो हुँ। मैं दवाइयों से भी लोगों का इलाज करता हूँ। मैं बताना ये चाहता हूँ कि कम से कम अगर आप देखें ना कि आपको एसिडिटी होती है या आपको इस मसले मसाइल बढ़ गए हैं, तो आपको जो विटामिन सी या मल्टीविटामिन की शक्ल में ले रहे हैं, उसको छोड़ देना चाहिए। देखिए, बात सुनें, गुज़ारिश है, हुँ। कोई ऐसी असल में क्या है कि हम अपने खाने-पीने ही से बीमार होते हैं। जी। तो वो फिर जब मैंने कहा जी आपने दुनिया जहान की दवाइयाँ खा ली और डॉक्टर्स के साथ आप गए, उन्होंने मुझे खुद बताया, तो शाह साहब को फ़ाक़ा नहीं आ रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आपकी क्या राय है? तो मैंने हिसाब लगा के बताया, भाई साहब आपको ये वाली गोली जो है, ये नहीं खानी चाहिए। तो ऐसा ही हुआ, मैंने कहा अभी शुरू में आपको समझ नहीं आएगी, मैंने हुँ, उसको हुँ। फिर थोड़ी-सी एक ट्रीटमेंट बताई बड़ी लाइट सी, तो हुँ। उन्होंने शुरू की और 2 हफ्ते में वो हशाश-बशाश हो गए। मैं इसको बताता हूँ कि जो लोग अक्सर इसमें शिकायत होती है, कमर के पीछे ना निचले हिस्से में दबाव आ जाता है, कभी वो टाँग में जाता है, कभी कमर में रहता है। तो अक्सर देखने में आए लोग कहते हैं जी हमारे मोड़े हिल गए हैं। आम क्या डॉक्टर के पास जाएँ वो भी कहता है जी आप सीटी स्कैन करवा लीजिए, कहीं कुछ जी। नहीं आता। देखिए मेरी बात सुनें, जैसे एक मैं केस और बताता हूँ, हमारे एक मिलने वाले पाकिस्तान के बहुत बड़े आदमी थे। ये देखिए मेरी बात सुनें, किसी का नाम लेना नहीं चाहिए। वो मतलब जो उन्होंने एयरपोर्ट बनाए पाकिस्तान की, इतनी बड़ी कंपनी है। तो वो एक मेरा दोस्त था, जज था। उस वो मुझे इल्म से जानता था, तो वो मुझे उनके पास ले गया, उनके पूछा कि गिलानी साहब हमारे हैं, तो उनसे ज़रा पता करें कि आपकी आँखों के आगे एकदम अंधेरा क्यों आता है? या आप ये आपको जो पट्ठों का पीछे मसला बन गया है, जो लोग आपको कह रहे हैं कि आपका ये इश्यू है, आपको इंग्लैंड में जाके ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मुझे ले गए जी, तो मैंने उनसे पूछा भी आप कोई मुश्किल चीज़ आप खाते हैं, जो आपकी रूटीन स सालों-साल से? उन्होंने कहा जी मैं इसबगोल छिलका जो है ना, वो मैं कोई 20 साल से खा रहा हूँ।
फिर? 20 साल वो कि देखिए मेरी बात सुने, तो उनको ऐसा बोल के भूसी खाने से वो हो गया? मैं बताता हूँ। देखिए वो जो उनकी रूटीन थी एक साइको पेशेंट हो गए थे कि मैं हुँ, ये खाऊँगा तो मैं बहाना करूँगा। मतलब आई बाथरूम जाऊँगा। तो ये सारी दिमाग की बातें हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि उनके पट्ठों में ठंडक देखिए कोई प्रॉब्लम हो, गर्मी भी आपके कमर के पीछे, सारे आपके जो अंदर के मामलात हैं, ये आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं। तो पीछे यहाँ पर उसके नीचे इससे 2 चीज़ें तो नज़र यानी कि आप ये कह रहे हैं कि असोल की भूसी खाने से इनको प्रॉब्लम हुई कि 20 उनके साल थोड़ी खाते। अब हाँ। देखें अगर आपको कब्ज़ के लिए या किसी ज़रूरत के तहत खाते हैं, तो सबसे पहले इसका तरीका ये है मैं इलाज करता हूँ ना, मैं हकीम भी हूँ, हुँ, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप महीने में 1 हफ़्ता खाएँ, हुँ, हुँ, 10 दिन खाएँ, छोड़ दें या 1 हफ़्ता खाते हैं, 1 हफ़्ता छोड़ दें। हुँ, हुँ, किसी चीज़ को आप आदत बना लेंगे, वो नफ़्सियाती आपका मसला बन जाएगा, फिर छोड़ना प्रॉब्लम होगी। प्लस उसके साथ गया क्या हुआ कि उसके जो विज़न थी आँखों में ब कभी-कभी लाल रंग की रोशनी आती थी, कभी-कभी प्रॉब्लम था। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि इंग्लैंड उन्होंने कहा जी हम इलाज के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर ने बोला इनका ये पट्टा है पीछे से, वो इसका ऑपरेशन होगा तो फिर दोबारा अपना ये मामला ठीक हो जाएगा। बड़ा ट्रीटमेंट कराया, बड़े अमीर लोग थे। वो जनाब मैंने उनको मना किया, आप इसबगोल छिलका छोड़ दें। आप इस तरह की चीज़ें खाएँ जो आपके पट्ठों को हीट दे, जैसे फिश है, जैसे ड्राई फ्रूट है, जैसे बैलेंस चीज़ें खाएँ, ताकि आपके बॉडी को और ये छिलका छोड़ दें। उन्होंने मैंने कहा आप देख लें, अगर ऑपरेशन करवाएँ जाके 1 करोड़ रुपया भी लगाएँ, 2 करोड़ लगाएँ, जब वापस आएँगे तो छिलका खाएँगे, ये मुसलसल ये जो मसला तकलीफ़ है, ये ख़त्म नहीं होगी, उसी जगह पर रुकेगी। हुँ। तो ऐसे हुआ उन्होंने अपना ख़ैर एक तजर्बा था, उनका करके देखें। तो अल्लाह का शुक्र है जो मुझे अल्लाह ने दिया वो बाकायदा फिर इंग्लैंड गए, इंग्लैंड जाके उन्होंने चंद महीने वहाँ ऑपरेशन करवाया, पट्ठा काटा, फिर बड़ा सीरियस ऑपरेशन उसका हुआ। तो तो आप कह रहे हैं कि ये जो सारी प्रॉब्लम उनके अंदर आई तो असोल की भूसी खाने से हाँ, आई? हाँ, मैं बताऊँ वापस आके हुँ, फिर वही कंडीशन कुछ महीनों बाद मतलब वो साथ-साथ चल देखिए आराम नहीं आया, क्योंकि बात सुने, बहुत ठंडा होता है इसबगोल छिलका। हुँ, इसका तरीका ये होता है कि अगर आपने ब्लड प्रेशर हाई है, हुँ, तो आप इसको पानी में लेते हैं। हुँ, और अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो फिर भी आप पानी में लेते हैं। इसकी क्वांटिटी ये है कि टीस्पून लें आप, हुँ, टीस्पून लेके एक टाइम में आप पिएँ। लोग इसकी ज़्यादती कर देते हैं। अगर आपको कब्ज़ है या मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, सब लोगों को समझ आए, या आपको कोई ऐसा हीट महसूस करते हैं हिद्दत खून में, तो दूध कोसा दूध जिसको हम कहते हैं, उसमें आप 1 टीस्पून भरपूर तरीके से बना के वो रूटीन करें और जब आपके पेट का मामला ठीक हो, तो आप छोड़ दें। जी। अगर इसको आप नहीं छोड़ेंगे, हुँ, यकीन करें यही देखिए होता हमारा क्या है कि हम खाने-पीने से ही बीमार होते हैं। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल किससे बढ़ता है? हुँ, हुँ। हम एक उम्र में हेलो दबा सालिम संजना। हेलो, वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? जी, संजना कैसी हैं? आपकी गैस को भी बस बहुत-बहुत ठीक-ठाक। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम मैडम। जी। हाँ, मैं पूछ रही थी कि मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि वो आप जो सर आप क्या उससे क्या कहते हैं, आप हिकमत के ज़रिए इलाज करते हैं? आप जी किस हाँ, जी चीज़ हाँ। के ज़रिए इलाज मैं करते हैं फलों लोगों से का? भी इलाज करता हूँ और मैं ग़िज़ा में देखता हूँ वो कह रहे हैं कि असोल की भूसी नहीं, रेगुलर कई कोई चीज़ें यूज़ हाँ, करता है बिल्कुल। तो वो नुकसानदेह हो जाती है। तो मैं ये कसरत बड़े से साला-साल नहीं सरप्राइज़ थी कि मैं पूछना चाह रही थी कि वो कह रहे हैं कि सालों से एक आया पेशेंट इनके पास, तो उसने कहा कि मैं असोल की भूसी खाता था तो उसको प्रॉब्लम हो गई तो जी, उसने जी। इंग्लैंड गया ऑपरेशन कराने के हाँ लिए। जी, हाँ जी। जी, तो ये सारी तो कहानी मैं सुन संजना रही थी बात तो ये मैं है कि सरप्राइज़ थी। आपका जो जबकि टॉपिक ऐसा है जी, टॉपिक तो मेरा कि यही था कि हाँ, फेक न्यूज़ के नहीं, बारे में। हमें तो इल्म शेयर करना जी, है ना। जी, हमारा जी, मकसद है बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, दुरुस्त बात है कि हर चीज़ की ज़्यादती जो होती है, हाँ जी। जी। वो इंसान की सेहत के लिए नुकसान देती है, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जियाँ हों, चाहे वो कोई एक ही चीज़ अगर आप बार-बार खाएँगे तो वो आपको फिर एक और ये कि है ना साइड फेक इफ़ेक्ट देखें, न्यूज़ अब के मैं बारे पानी में के हम बारे ये में कहना बता चाह रहे दूँ थे। पानी के बारे जी, में बता दूँ, 8 से 10 गिलास पीने चाहिए, ये बहुत अच्छी सेहत के लिए निशानी है। से पानी जी, कसरत से पानी अगर 8 से 10 गिलास पीते हैं ना आप सोते त वक़्त तक उठने से लेकर, तो आपको कब्ज़ नहीं होगी, खून में हिद्दत नहीं होगी, आपकी तबीयत में ब्लड प्रेशर नहीं आएगा, आपका हुँ। स्टमक अगर आप पानी ही 20 गिलास कर दें, ये भी ठीक नहीं है। बात ये है कि लेकिन देखिए ज़मीना कुछ डॉक्टर तो कहते हैं कि 20 से 25 गिलास पानी नहीं, पिएँ, नहीं, 2 से 4 लीटर पानी पिएँ। देखिए बात सुनें, जी। 4 लीटर 25 गिलास तो नहीं बनते मैडम, 12 गिलास, स्टैंडर्ड साइज़ देखिए पता नहीं अब लोग ये तो मैं नहीं, एक नॉर्मल आदमी का पानी का ग्लास बता रही हूँ, लेकिन जो लोग जो है वेट लॉस करना चाह रहे होते हैं उनको तो बताया जाता है पता नहीं 10-10 लीटर पानी पी अच्छा जाना मैं है। पानी आपको पिएँ बल्कि मैडम मैं पानी ही बताता हूँ, पिएँ, खाना आपको बहुत कम खाएँ और अगर पानी ही आपने आपको पूरी ग़िज़ा देगा और ब्लड आपका वेट कम प्रेशर हो सेट जाएगा। करना है,
आपने वेट को कंट्रोल और करना आप ये है। देखिए पानी पीने के लिए डॉक्टर आपका इसलिए बताते हैं कि आपकी स्किन बहुत प्यारी होती है, आपकी स्किन में ग्लोपना आता है, आपकी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो पानी से कभी आपको दाना नहीं निकलता। कंट्रोल करेगी। देखिए जी, बात सुने, जी एक तो पानी के तो एक फायदे बहुत ज्यादा हैं। एक बहुत माल्टा, ज्यादा है। जी, बात सुने, मैं थोड़ा सा टॉपिक पे बात करना चाह रही थी जी जी, जी कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और फेक न्यूज एग्जैक्टली जिस तरह ये सारी चीजें जी, फायदेमंद होने के बावजूद नुकसानदेह हैं, तो मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, ये बहुत ज्यादा आज के जमाने में आप जो है वो लाइन तो नहीं रह सकते, आपको इन चीजों से इस्तेफादा लेना चाहिए। लेकिन जो हमारा माशरा है वो किस तरफ से जा रहा है, अगर सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल थोड़ा सा उठाकर देंगे। पहले सहाफत पे भी होता था कि भाई कोई जो है वो असल डिग्री लेने के बाद ही सहाफी बनता था। आजकल जो है वो हर कोई बंदा सहाफी बनकर बैठ जाता है। उसका काम ये कि वो एक यूट्यूब का चैनल बनाएगा, इंस्टाग्राम पे 10 पोस्टें लगाएगा, लोगों को सहाफत का और आप ये आलम का देखें प्यार मिल यूट्यूब जाएगा। पे का चैनल बना के 10 चीजें शेयर करेगा और है ना जी फेक न्यूज फैलाएगा। अब आप बिल्कुल अंदाजा लगा लें जिस तरह ये जो है ना अभी पाकिस्तान के जो हालात खराब हैं, जो डिनीशन पे बात हो रही है, वो भी किस कदर जी अलग अलग तरीके से लोग अपनी जी न्यूज बिल्कुल शेयर बिल्कुल। कर जो रहे देखिए हैं, न्यूज छोटा गलत सा जो तरीके से आसान है बता वो रहे हैं। ये तो आसान बहुत तरीका सही मैं जी, तरीका बताता है। हूँ, छोटा सा जी, आसान, जी मैडम आप जो सुने लोग जरा। सही तरीके से इस चीज को कलेक्ट करने वाले लोग हैं, तो वो तो जी, बेचारे कहीं पीछे ही रह गए हैं। पीछे ही जो रह जाते हैं और जो सही काम करने वाले हैं, वो नहीं नजर आते। जो फेक नहीं काम करने आते। वाले हैं वो आएंगे और वो सोशल मीडिया पे भी फेक न्यूज देखिए को जी बात सुने, ज्यादा से ज्यादा इसकी फैलाते मैं हैं। बड़ी ये देखें मजबूत आप आपको अंदाजा बात लगाएं। बताता बिल्कुल हूँ, फैलाते दलील। हैं और वो फिर ये बताना चाहते हैं कि भाई सबसे अच्छे और सबसे सही काम हम ही कर रहे हैं। देखिए तो ये इतना गलत एक ट्रेंड चला हुआ है, इसको किस तरह से नाकाम करें, तो आवाम की या हम देखने वालों की जिम्मेदारी है कि आप खुद भी तो सोचें कि कौन क्या न्यूज चला रहा है। यूट्यूब पे तो सभी ना पूरी पूरी फैमिलीज ने चैनल बनाकर रखे हुए हैं, आपस में बहनों की लड़ाइयाँ, वो किसी ने इतने सारे लोग हैं जिनके कुकिंग चैनल है, वो खवातीन भी इस मैदान में उतरी हुई और वो अपने आप को फेम देने के लिए अब ऐसे वो करती ये हैं। समझ अच्छा लेंगे कि मैं कुकिंग डोनेशन के चैनल से बारे में पता नहीं बड़ी क्या क्या वो कर लेंगी। जी, एक अहम बात करने वाला हूँ, मैडम जरा आप सुने, आपको अच्छा लगेगा। देखें, जब एक अदारा डोनेशन के लिए आपको फील्ड वर्क में भेजता है कि आप जाके पैसे कलेक्ट करके आएँ, उसकी 2 बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। एक तो जो रसीद आप अपने वर्कर को जारी करते हैं ना, उसपे एक स्टैम्प होती है अदारे की, वो आधी लगनी चाहिए, आप जब रसीद देते हैं वहाँ जानी चाहिए और आधी रसीद आपके कूपन पे रहनी चाहिए। सुनें ज़रा, फिर जो बंदा डोनेशन दे रहा है, अगर कोई घर का पता नहीं दे रहा ना, तो उसका इनिशियल साइन करवानी है आपने डोनेशन पर, फिर जनाब उसका फ़ोन नंबर लेना है। लेने के बाद आपकी डायरी में नोट होगा और जब वो कलेक्शन करके वापस आएगा, तो अपनी रसीद के मुताबिक उस बंदे को आपने फ़ोन करना है। फ़ोन करके एक तो शुक्रिया अदा करना आपने कि जनाब फलाना साहब आपने इतने पैसे दिए, हम अदारे की तरफ से आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन सर एक और बात भी है अच्छा बात कि सुने, अक्सर तो अब लोग जो है वो ऑनलाइन डोनेशन दे देते हैं ना, हाँ जी, जी, तो ऑनलाइन एक ऑनलाइन ऐप इसी बनी में हुई है, तो ऑनलाइन बन इनमें जाती है प्रॉब्लम है। डोनेशन। जी, देखें फेसबुक में एक बंदा मुझे रिक्वेस्ट भेजता है कि शाह साहब मैं आपका फ्रेंडशिप बना, अब जब उसकी प्रोफाइल खोलने को जाते हैं ना, तो वो ब्लॉक होती है। ऐसे बंदे तो 100% आपको किसी न किसी चक्कर में डालने के लिए आते हैं। एक बंदे की और ये मैं बता दूं, दोस्ती में किसी को इन करना ना, सबसे पहले आप बड़े करीबी लोग जो उनके साथ तलक में हैं, उनको गौर करें, फिर उसकी पूरी प्रोफाइल, कोई जज्बाती टाइम काम नहीं है, आप टाइम लवें। कोई काम भी अगर आप अक्ल से और टाइम लेकर करेंगे ना, तो बहुत सारी परेशानियों से बच पाएँगे। जी वो तो होगा, लेकिन सर मैं मगर आपके ये टॉपिक कि पे आपने वापस आती हूँ। मैं हाँ, जी, 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 बताएँ। ये कहना चाहती हूँ जी, कि आप जिस तरीके से आपने भी डोनेशन लेने के लिए लोगों से कहा था, तो जी। जो भी कॉलर्स हैं या तो हम लोग देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, तो सबको ऑनलाइन डोनेशन देना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि कोई जाहिर सी बात है इतने बिजी होते हैं सब लोग, तो कहीं आकर देने में तो फिर लोग कहते हैं कि नहीं, मुश्किल होती है अब आके ऑनलाइन देने भी के लिए। लोग हो जी, देते हैं, जाएगा। मगर लोग जी अक्लमंद देखिए, सबसे ज़्यादा मिसयूज़ ऑनलाइन ही हो रहा है। और मेरी बात सुनें, डोनेशन एक बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। ये सदका ज़कात देते हैं, ये हकदार तक पहुँचना चाहिए, ये क़यामत के और दिन हकदार तक पहुँचना ज़रूरी है, अब हम इसलिए कि कोशिश इस पे कर रहे आप हैं, जवाबदेह हम होंगे आप क़यामत के देखिए दिन। इस जी, टीवी की तरफ से हम बता रहे हैं आपको कि मैडम हमारे लिए बड़े काबिल-एहतराम हैं, मैं भी ज़िम्मेदारी इसकी ली है। हम डोर टू डोर जाएँगे, बाकायदा हमारे अदारे का ब्रोशर होगा, मंशूर होगा, रसीद होगी, हमारी तारफ़ होगा, उसके 1 बाद सेकंड साथ अथॉरिटी रहें। हाँ, लॉटर होगा। जी, हेलो जी। जी जी, हेलो? 1 सेकंड साथ ही रहिएगा। जी, हेलो जी। हेलो? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी, वालेकुम सलाम बहन जी। हम बात कर रहे हैं फेक न्यूज़ के बारे में, सुनिए, बताएँ क्या कहेंगे? अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करें प्लीज़। मेरा टीवी का वॉल्यूम बंद है। जी, और फेक न्यूज का ये है कि देखिए पहले एक चैनल होता था जी। और बहुत आराम होता था।
अच्छा, यानी कि अब आप ये कह रही हैं कि फेक न्यूज़ में चैनल का बहुत डिपेंड करता है, जो हज़ारों चैनल बहुत 50,000 बन गए। देखिए मगर आप ये इसमें देखें ना कि सोशल मीडिया क्या काम कर रहा है, डिजिटल मीडिया क्या काम कर रहा है, जिसके ऊपर फेक न्यूज़ सब चलती है एक और खबर ज़्यादा से होती ज़्यादा है, वायरल करते हैं लोग चीज़ों को, कोशिश एक करते खबर हैं। होती है उसको इतना फैलाते हैं, इतनी दफा दिखाते हैं कि जो मतलब अगर नहीं भी देखेगा वो भी जरूर देखेगा। और इतने सारे जो यूट्यूब पे चैनल तो हैं इसका आप ये बताएं कि आपकी फैमिली लाइफ में क्या असर पड़ता है इन सारी फेक न्यूज़ के बाद? आप लोग क्या देखते हैं कि देखिए कितने लोगों के घर हमें खत्म हो गए, कितने लोगों की परेशानियां मोल आ गई, सब सामना करना पड़ा बहुत इसीलिए सारे ना लोगों कि को। जब फेक आप न्यूज ये होती देखेंगे है तो जी, अब राइट, सबको तो नहीं पता ना कि वो फेक न्यूज है। सब हाँ, यही देखते हैं कि नहीं ये चैनल पे आ रहा है, ये चैनल है तो इसकी जो खबर है वो सही है। लेकिन जब ऐसा होता है मैं खबर पढ़ती हूँ फिर बच्चों से पूछती हूँ तो वो कहते हैं अम्मा इनको मत देखा करो, ये सब फेक होती है ना। देखिए, लेकिन इतने में अम्मा का जो ब्लड प्रेशर है वो या तो हाई हो चुका होता है या लो हो चुका होता है। और सबसे ज्यादा मनज़्ज़म जो फ्रॉड करते हैं ये फेक लोग करते हैं। उतना मनसूबाबंदी से बदमज़गी जो फैलाते हैं तो सही ये लोग सारे नहीं जी, कर सकते मैडम, जो ये जी, फेक लोग जी, जिम्मेदारी से फ्रॉड करते हैं, राइट, मैं सही कह रहे समझता हैं। हूँ। और ये मतलब इन चीजों को रोकना चाहिए, इन देखें, चीजों को। पैसे आप शख्सियत को दें, शख्सियत से कैमरा, जैसे हमारी मैडम है सबीना, सारे लोगों को पता है। अगर ये अपने चैनल से किसी को अथॉरिटी लेटर दे के भेजती हैं जी देखिए तो मैं समीना का चैनल देखते हैं, समीना का चैनल का मतलब है सच की आवाज, सच की आवाज़, ठीक है। तो सच्चाई, और हमें सबको पता है कि या समीना के चैनल पे कोई भी न्यूज फेक नहीं होगी, जी, तो कोशिश हमें यही उस करते पे हैं, जी, जी बिल्कुल, और हमें इस चीज का पता है और हम इस चीज पे मतलब यकीन भी रखते हैं कि नहीं अगर समीना के चैनल पे कोई खबर आ रही है तो वो गलत नहीं है, हम जी, अब शुरू कर रहे हैं, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इंशाल्लाह ताला लोगों तक पहुँचेंगे और उसकी मनसूबाबंदी के साथ बाकायदा हम तस्दीक के साथ सारा कुछ करेंगे। और कोई भी हमारा डोनर, कोई भी डोनेशन देने वाला, मैं आज टीवी के तरफ से आपको मैं मैसेज कह रहा हूँ, वो विद इन नो टाइम मैडम से बात कर सकेगा और फैक्स पे ऊपर भी और ईमेल के ऊपर भी आपको और सारा समीना जी, जी। इतने जी, जी सॉरी आपकी बात है, इतने यकीन से मतलब वो खबर बताते होते हैं कि यकीन करने को दिल बिल्कुल आमादा होता है कि नहीं ये खबर सही होगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं उसमें तो 1% भी सच्चाई नहीं थी, कहीं पर भी ये सच्चाई अभी नहीं थी, बिल्कुल सही कह रही देखें, हैं। एक जगह भी सच्चाई नहीं थी, आपको वाक़ई में उस खबर को जो इन्होंने फैला रखी है आजकल, आजकल ये जो गलत खबरें फैल रही हैं, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी आई हुई है माशरे में भी और परेशानी। लोगों की फैमिली में भी। आपको ये देखें कि ये एक छोटा-सा टॉपिक है फेक न्यूज़ का, मैं मगर आप नुमान ये आजाद के बारे में सोचें मैडम मैं जी, बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा सुन के मेरी बात। नुमान आजाद साहब के बारे में किसी ने बता दिया, फेक की बात कर रहा हूँ, कि वो वफ़ात पा चुके हैं, उनका ब ब कुल भी हो गए। वो बेचारा इतना परेशान हुआ, तो उसने बाकायदा मीडिया में, सोशल मीडिया के थ्रू बाकायदा वीडियो अपलोड की कि अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, मैं ज़िंदा हूँ, मैं अपने आपसे बता रहा हूँ, ये जिसने मेरी वीडियो मेरे मतलब की है, अल्लाह उसका भला तो करे। उसकी दुश्मनी में किसी ने की ना, उसकी बहुत वो इतना दुनिया में तल्लक है, फेम आदमी रिश्तेदारी था। है, दुआ आप सामने सोचे इतना सुने, फेम आदमी था, उन्होंने कहा ये नहीं, खबर डाल दो, हमारी खबर हम कहीं जो से बात कहीं करेंगे पहुंचेगी। जी, तस्दीक से करेंगे और जी, ज़िम्मेदारी से करेंगे, हम फेक बात नहीं कर रहे। तो इवन वो बड़ा आज बेचारा की परेशान डेट हुआ। में भी ये फेक न्यूज इतनी हो गई है कि कोई भी आके कहता है आपका बच्चा फला जगह फला काम कर रहा था, है ना, जी। लेकिन आप उस पे यकीन आप ये करोगे कि देखेंगे कि नहीं। बहुत सारे, आपने बड़ी अच्छी बात की कि लोग आके जो ना बच्चों के बारे में ही पेरेंट्स को गलत जी इत्तला दे देते हैं, झूठी खबर बता देते हैं कि आपके बच्चे को फला जगह देखा गया, आपका देखा बच्चा गया ये कर रहा था। अब आप ये बताएं, कर रहा था। पेरेंट्स मासूम जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो बाहर नहीं जाते, हाउस वाइफ होती हैं, तो वो तो यकीन कर लेंगी कि हाँ जी हमारा यकीन बच्चा ये करती है कर ना, रहा। और जब वो और बच्चा फिर घर आता है जी, तो या तो बच्चे की मतलब वो है कि उस बच्चे से पूछगछ होती है, उस बच्चे से बच्चा कहे जा रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें बाहर से खबर मिली है तो हम यकीन करते हैं कि नहीं वो झूठ तो नहीं कह रहा होगा, देखिए उसने बात देखा सुने, होगा, बहुत है सारी ना। बातें वहाँ मैं हम बताता हूँ जो जी, डोमेस्टिक आती हैं, ज़रा सुनने वाली बात है मैडम आपकी, कि कोई ऐसा शरीक होता है जो हासदीन होता है बरादरी में, वो आप किसी बंदे को उसकी मिसेस के बारे में मिसगाइड कर जी, देता है और उसको पता नहीं, इस वहम से उसका घर तबाह हो जाएगा। और बंदे क्या, और हो जाता है तबाह। बंदे बड़े प्यार से, बड़े इत्तेमाद के साथ तबाह करते हैं लोगों को। देखिए खुदा वास्ता है कि अगर कोई बुरा है तो ये तो हमारे दीन इस्लाम में है कि उसकी पर्दापोशी करें, अल्लाह ताला आपकी पर्दापोशी करेगा। बात ये है कि अगर किसी ने कुछ किया नहीं तो खुदा वास्ते आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। पहले घरों में अफरा तफरी है, मामला तल्लकात में इसी तरह से मामला था, तो गुजारिश है
फेक न्यूज लोगों की जान ले लेती मैडम। जी तो गुजारिश है, ले लेती है घर के घर एक सेकेंड एक आके सेकेंड एक बच्चा सेकेंड जी जी हेलो हेलो समीना हाँ जी बोलिए। मैं तो सबसे पहले ये बात सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपका इदारा एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो अपने पूरे तरीके के साथ जो है वो लोगों से जो भी इंशाल्लाह मदद कर जी हाँ सकते जी हाँ, हैं घर घर जाएंगे इंशाल्लाह, जहाँ जहाँ इंशाल्लाह हमारा इंशाल्लाह वो ये है। देखें ये काम ये मैं आपको एक और बात बता दूं, चलिए आपने इस बात को कर लिया तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये काम एक दिन का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा बिल्कुल काम है। बिल्कुल आप सोचिए कि अगर एक गांव की अगर परमिशन आपको मिलती है बनाने के लिए, एग्जैक्टली आपको जी परमिशन जी वो जी गवर्नमेंट देती है, पाकिस्तान की जी गवर्नमेंट के, जी 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 चलें आप इस सूबे को एक सूबे को आबाद करें, इस गांव के लिए आपने क्या क्या चीजें बनानी है, क्या क्या करनी है, तो बिल्कुल ये एक लंबा काम है। उसकी लंबा जिम्मेदारी काम के है लिए हमारे बिल्कुल पेपर वर्क हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। इंशाल्लाह जब बिल्कुल सब कुछ साइन इंशाल्लाह अप हो जाएंगी तो फिर चीजों में बड़ी बड़ी गुजारिश टीम जो है है कि वो जब और घर भी काम मिल करेंगे। और गए अभी भी हमने देखें ये काम कर रहे हैं कि अगर हाँ कोई जी, भी वॉलंटियर्स काम करना चाहता है, जैसे कोई कपड़े आप देना चाहते हैं, पाकिस्तान में भिजवाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह वो लोग जमा कर रहे हैं, कॉलर ही है मेरे जो जमा कर रहे हैं, अपने गराज में रख रहे हैं। और जब कंटेनर बुक हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं ऐलान करूंगी कि हमने कंटेनर बुक करा दिया, कंटेनर के एक कंटेनर का सामान सारा इंशाल्लाह हो गया, तो यहाँ से कंटेनर हम बुक करा के भेजेंगे सारी चीजें। और आपको पता है कि 8 वीक लगते हैं कंटेनर पहुंचने में, मगर वहां जी पे जी तो आपको पता है ना खत्म होने वाली चीजें हैं। पूरा जी 75% जो है पाकिस्तान डूब चुका है। डूब चुका तो है ये बिल्कुल काम इतना जल्दी नहीं, जो चीजें जल्दी जल्दी नहीं जी, ये तो कर आपकी सकते जिंदगी थे के साथ है, हम कर मान्यता सकते का। थे, वो आपने हमने इब्तिदा तो कर दी है इब्तिदा समीना, कर आपने दी। इब्तिदा करी है कंटिन्यू हमारे नुमाइंदे जो है इंशाल्लाह वहां इसको जाके काम कर रहे हैं और भेज रहे हैं, दे रहे हैं। जो भी जी इसमें जी हिस्सा डालता है अल्लाह ताला उसको सवाब देगा। और यकीन करें हम तो बाकायदा वीडियो बना बना के आप लोग को दिखाते भी जाएंगे और जी जी इंशाल्लाह बड़े इंशाल्लाह पैमाने पे काम करना चाह रहे हैं। और जल्द से जल्द हमें अप्रूवल मिलता है हर चीज का, तो इंशाल्लाह उसको भी हम आपके सामने शेयर करेंगे कि ये बहुत देखें ही अच्छी हमारी यहाँ बात है से समीना कि टीम खड़ी हो आपके गई इदारे है। से मुंसलिक होकर के यकीनन लोग इंशाल्लाह जो है वो दुरुस्त जगह पर सारे आप बहुत सबसे बल्कि गुजारिश, आप सब लोगों की जरूरत होगी, जितने हाँ भी आपसे गुजारिश है मैडम फ्रेंड्स समीना फॉलोइंग से है राब्ता करें, मेरी, जो जितनी भी, तो सबकी को जरूरत, मुझे जरूरत होगी जी सबकी, के जरूर सब आप मेरे अपने साथ खड़े अपने होकर साथी काम पाएंगे करें अपना। समीना ये जी कि इस आपका एक प्लेटफॉर्म से हम बड़ा इंशाल्लाह अच्छा मदद काम करने होगा की और ये कोशिश कर रहे देखिएगा हम हैं। जो हम कर सकते हैं उसमें हिस्सा जरूर डालेंगे इंशाल्लाह जी कोई भी बहुत अच्छा कैनेडा जरूरी के नहीं कि ऐसे आप लोग, लोग, मैं ये नहीं कहती कि जरूरी नहीं कि पैसों से ही इंसान काम करे। बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो अपने हाथ पैरों से बंदा करता है, वॉलंटियर्स काम करता है, एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें हिस्सा डालता है, तो उसका सवाब भी अल्लाह ताला देता है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल अगर आमीन आपके पास अल्लाह नहीं है। आपके साथ हैं और आप इसमें कामयाब होंगी आपके अल्लाह ताला प्रोग्राम आपको की जरूर तवज्जो पूरा से करे हमने चीजें जमा करनी शुरू की है। हमने इंशाल्लाह अपने दोस्तों को कहा है कि आप देखे नहीं जाए, आप सिर्फ हमें फोन कीजिए हाँ कि आपके यहाँ तैयार है, हम खुद जाके लाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी ठीक है हाँ, मुझे जरा। हमें इतला तो दें, समीना हमारे जब पास ये सहूलत है, हम खुद पिक हाँ करेंगे। करी थी अभी जी आप एक नेक काम करेंगे आपके साथ लोग और कॉलर्स भी जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह ताला जब शुरू आप में कोई काम यकीन इतना करें अच्छा कि हो मैंने सकता है ये काम, मैं थोड़ा वो थी कि चलो चैनल के ऊपर कर रही हूँ, पर मेरे कॉलर ने ही मुझे कहा, फिर इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने पास से तो कर रही हूँ, जब कॉलर मेरे साथ खड़े हो रहे हैं, ये लोग खड़े हो रहे हैं, तो फिर मुझे इंशाल्लाह ज्यादा हौसला आया और हिम्मत आई और मैंने इसको स्टार्ट ले लिया। और आप ही सभी लोगों ने मुझे फोर्स किया कि जी नहीं नहीं बिल्कुल आप समीना करें। आपके साथ ही जी हैं हम और इंशाल्लाह आपके कदम से कदम मिलाकर इस कार्य खैर में जो भी हमसे हो सका जरूर हिस्सा डालेंगे भी और आपका साथ भी देंगे और इंशाल्लाह फेसबुक इंशाल्लाह। बनाने वालों के लिए और फिर एक बातें जो सेकंड फैलाने वाले एक हैं सेकंड उनको के लिए, जी 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 बोले। उनको थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि हमेशा मैं तो ये समझती हूँ जीटीए में आइकॉन बनी है तो समीना आप ही बनी है। आपने जिस तरह से अपना चैनल को एस्टेब्लिश किया, लोगों ने बड़ी बातें की, बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़ गए आपके साथ जो कि दर पर्दा तो आपके दुश्मन थे लेकिन सामने आपसे दोस्ती निभाते रहे और ये बताते रहे कि वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको उन तमाम चीजों से निकाल कर अब माशाल्लाह से इस रास्ते पे गामजन कर दिया कि ऐसे मतलबी लोगों की ना तो आपको जरूरत है और ना ही आपको उनके ना होने से कोई फर्क पड़ता है। तो आपने अपनी पहचान अपनी मेहनत से अपनी पूरी लगन के साथ जो अपनी पहचान बनाई है, आपकी पहचान में एज ए कॉलर मैं हमेशा आपका साथ दूंगी क्योंकि आपने हमेशा इंशाल्लाह जो है एप्रिशिएट। अपनी जी मेहनत से सारी चीजों को बिल्कुल अचीव बिल्कुल किया है। समीना, हम तो ये सबके आपकी साथ हैं। बहुत ज्यादा मैं सलाम पेश करती हूँ आपको इस बात पे कि आपने इतनी मेहनत और लगन से अपना मकाम और नाम बनाया है और आपकी कॉलर कभी आपका नाम जो है ना वो खराब नहीं होने देंगे। और अगर आप लोग इंशाल्लाह साथ स्टैंड खड़े होंगे तो अदारा मजबूत होगा। और पहुंच सकते हैं वहां तक हम नहीं पहुंच सकते, तो हम एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि वॉलंटियरी काम करें और आप तक पहुंचाएं। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी सो मच। जी आप लोग का बस इसी तरह का साथ चाहिए, मुझे इसी तरह की हेल्प चाहिए। तो मैं यकीन करें कि मुझे बहुत ज्यादा, इंसान पता है ना कि अकेला कुछ भी नहीं होता, जब सारे लोग मिल के खड़े होते हैं तभी इंसान कामयाबी की टीम दहलीज पे टीम जाता के है। साथ इंशाल्लाह एक टीम आपके वर्क साथ है। ही जी रहेंगे एक टीम वर्क होता है साथ जी। हैं, बिल्कुल साथ हैं। देखें कुरान मजीद में वाज़ा फरमान है अल्लाह तबारक ताला का इस सिलसिले में कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं हुकूकुल इबाद की माफी नहीं दूंगा
इस बात से कोई नातफाकी नहीं कर सकता और मैं अपने हकूक की माफ़ी दूँगा। तो बेसिकली है तो ये अल्लाह के बंदों की खिदमत, हमें भी दुनिया से चले जाना है। आप 50 साल पीछे नज़र मारें, कितने लोग चले गए आज तक। बिल्कुल आपको इस तो नेकी का अजर अल्लाह ताला गुज़ारिश है ज़रूर कि हमें देगा। अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह के बंदों को राज़ी करेंगे तो अल्लाह राज़ी होगा। बात सुने, नीयत अल्लाह जानता है। तौफीक दे और आप इस पर सबसे रहिए। गुज़ारिश है कि चैनल के साथ आपकी जुड़ें। जज़ाए खैर दे जी, समीना इस जी। चीज़ के लिए इंशाल्लाह, और मैं इंशाल्लाह। बहुत जी, ज़्यादा जी। एप्रिशिएट करती हूँ आपकी इस चीज़ के लिए और अल्लाह ताला आपको हर जो भी मुश्किल हो इसमें अल्लाह ताला आपके लिए, हम सबके लिए आसानी पैदा करे, आमीन। और बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ अभी मैं स्टेटमेंट सुनती हूँ, अब एक कॉलर को होल्ड करा दूँ। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वाले जी, हेलो। जी मैं हेलो जी मैं रुखसाना बात कर रही हूँ। जी, जी। मैं डिसीज़ वगैरह ये सब देना चाह रही हूँ पाकिस्तान के लिए। जी, 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 हेलो। तो आप जी, आप मुझे कोई एड्रेस वगैरह बता दें, मैं पहुँचा दूँगी और कुछ काम है, कुछ हेल्प है तो वो भी मैं अवेलेबल हूँ। चलें ठीक है, चले इंशाल्लाह, आप इंशाल्लाह अदारे हम में आपको नंबर बताएँगे। नोट करवा दें, हाँ तो जी। हम आपको पता बताएँगे। आवाज़ चैनल बड़ा फ़ेमस है, जी, जी, जी। तो आप ज़रा पता मैडम बता जी, दें आप ऑफ़िस का। बता देंगे इंशाल्लाह, एड्रेस आपको बता देंगे। हाँ एड्रेस जी, आप जाके गूगल पे जाइए और है ना हाँ जी। वेबसाइट पे जाके हमारा एड्रेस लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप एड्रेस उतार सकती हैं जी, जी। और वहाँ पे नोट कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया आपके पार्टिसिपेट करने का। देखें ओके जी, थैंक यू सो थैंक मच। अभी मैंने टीवी पे आपका वो देखना तो वो ना बात हो रही थी इसलिए मैंने कॉल कर लिया। अभी चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एप्रिशिएट। चलिए थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आप बहुत ओके, नेक काम कर रही हैं, अल्लाह पाक आप जैसे सबको दे हिम्मत, ताकत दे कि ऐसा काम के लिए हम सब खड़े हों। इंशाल्लाह, आपका भी इंशाल्लाह, बिल्कुल शुक्रिया, सही है। आपने जज़्बा दिखाया। अल्लाह ताला आपके दर्जात बहुत बुलंद करे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप आपने हमारे आई, लिए आपने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, प्रोग्राम में भी शामिल हुई, अपनी आवाज़ भी पहुँचाई है लोगों तक, तो नहीं यकीनन 100% आप जैसे लोग और ऐसे ही हुब्बे वतन लोग हमें चाहिए, जो एक साथ मिलके खड़े हों, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। यकीनन लोग इतनी दूर बिल्कुल आ मैं चुके आपकी हैं। हेल्प करने को तैयार हूँ, कुछ जी, भी काम हो, एनी टाइम। चलें, बहुत शुक्रिया। पैकिंग अल्लाह हो, ताला आपको कुछ हो, जो भी है मैं आ जाऊँगी आपके पास, सब कुछ करने को तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू ठीक है? सो मच जी, बहुत शुक्रिया, नो थैंक यू। प्रॉब्लम। ओके जी, ठीक है, थैंक यू। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। ओके ओके, जी, अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया। कहीं नहीं जज़ाकल्लाह। जाइएगा, साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ प्रोग्राम आज की बात देख रहे हैं, जो एवरी ट्यूसडे को देखते हैं, जिसमें मैं आप ही लोगों के लिए बात करती हूँ, आप ही लोगों के मामले को डिस्कस करने की कोशिश करती हूँ। जो आप लोग के मसाइल होते हैं, तो उस पे हम बात करते हैं। मेरे साथ कॉलर भी मौजूद हैं, ये अपनी बात कर रही थी, मगर इनकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। तो मैंने कहा चलें जी, जी बोलें, हेलो जी। जी, शमीना जी, देखें एक छोटी-सी मिसाल है जी, जब आपने ये प्रोग्राम शुरू किया और आप इस प्रोग्राम को सच्चाई पर लेके चली और आज आप इस सच्चाई से जी, कहाँ तक पहुँची हैं, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? जी, अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह आपने तरक्की की और आप करती रहेंगी क्योंकि आप सच की आवाज़ अगर आपकी फेक न्यूज़ होती या फेक बातें होती तो कोई भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं देखता। राइट, आप ये कभी देख रहे आप हैं कितने मीटिंग करके लोग देख पूछें रहे हैं और अलहदा कितने से कि लोग कितने घंटे सोती हैं दुनिया मैडम? में कहाँ-कहाँ जी, तक पहुँच गई हैं आप जी, माशाल्लाह। जी, 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 जी। सैक्रिफाइस तो करना पड़ता फेक है। न्यूज़ जो है ये बाज़ दफ़ा किसी की ज़िंदगी लेने तक जो है ना वो काम आपने करती है। बिल्कुल तो सही अगर कहा कि आपने फेक न्यूज़ कभी-कभी ऐसा होता है कि लोगों की ज़िंदगियाँ खराब कर देती है, तबाह ज़िंदगियाँ बर्बाद कर खराब कर देती देती है। है, इवन ज़िंदगियाँ ले लेती हैं, राइट, जी। और है ना? बहुत सारे क्योंकि अगर फेक आप न्यूज़ के चक्कर में जो लोग बहुत सारे लोग होते हैं, इसी में आता है कि लोग जो फितना फ़साद फैला रहे होते हैं, वो ये फेक न्यूज़ ही का होता है हाथ इतना हिस्सा बड़ा, है। जिसमें जो जी, फितना फ़साद फैला है, उसमें बहुत बड़ा हाथ इस फेक न्यूज़ों का होता है। जो न्यूज़ आगे बिल्कुल। बढ़ा है सिर्फ़ अपने आप को फ़ेम हासिल करने के लिए और झूठी शोहरत हासिल करने के लिए और अपने आप को एक मकाम तक पहुँचाने के लिए, तो वो सहारा लेते हैं इस तरह की फेक न्यूज़ का। अगर देखिए आप किसी के बच्चे के मुतालिक या आप किसी के भी घर के किसी भी फर्द के मुतालिक घर में आके किसी के बताएंगे और वो कोई बीमार होगा या कुछ होगा वो तो बेचारा अपनी दिल पे लेगा, हुँ। है ना? सही बात है और तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बर्दाश्त नहीं करते लोगों के आपके रिश्ते नहीं होने देते, लोगों के रिश्ते नहीं होने लोगों देते। की फजूल बातों लोगों की बेटियों के बारे में कर देते हैं, जी, बेचारी राहें कराहें चले जाती हैं। राइट, बिल्कुल सही कह रहे खुदावंद हैं। से ऐसी बातें ना करें, फैमिलीज़ में बच्चियों का मामला हो जाता है, आप बेइज्जती ना क्या करें, जिसका भला होता है होने दें, आपको क्या फ़ायदा? आपको पता है कि ये घूम के आपके आगे आएँगी, अगर आप किसी के साथ ज़्यादती करते हैं, ये अल्लाह ताला की बिल्कुल हिकमत है, ये आपके आगे आएँगे, किसी का भला कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो बुरा करने की मत कोशिश करें। बिल्कुल मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि आखिरकार बुरा करने वाला बड़ी मुसीबतों में फँसता है और जो जिसके ऊपर इन्होंने फेक चीज़ें की होती हैं, वो अल्लाह ताला की मदद से आसानी से निकल जाता है। देखिए सच जो है ना, सच सच का इसको तो यकीन करें कि सच को आप जी, दबा नहीं सकते, दबा नहीं ख़त्म नहीं सकते। कर एक दिन सकते। ज़रूर दुनिया के सच सामने आ को जाता है सच। एक मुहावरा है ना कि सच को आँच नहीं
आप प्रेशर से सच को वक्ती तो तौर बिल्कुल बैठा सकते सही हैं। है कि जो सच बोलते हैं उसको उस तक कोई जो है नुकसान नहीं कर पाता। कभी कभी थोड़ी देर के लिए या थोड़े वक्त के लिए हो जाता है कि लेकिन वो दूर तक नहीं जाता। जी और लोग जो है लोगों को सोचना चाहिए कि जिस तरह हमारी जिंदगी है और हमें नुकसान पहुंच सकता है, इसी तरह हमारी बातों से किसी दूसरे को भी नुकसान पहुंच सकता है। देखें, सीधी बात करें, सच बात करें, लोगों की इज़्ज़त करें। आपका अगर झूठ बोलते हैं, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा ने पूछा कि मुसलमान की जो है पहचान क्या है? आपने फरमाया झूठ नहीं बोलेगा। तो हम तो क्या है कि बैठे मिसिसागा में हैं, फ़ोन आया जी हम तो बैठे हैं जी स्कार्बरो में बैठे हैं। देखिए कोई फ़ायदा नहीं, वो आप अल्लाह के भी गुनहगार हो रहे हैं और इस इंसान के अब साथ आप भी ये धोखा कर देखें रहे कि हैं। आप बैठे उधर हैं, आप बता रहे हैं कि मिसिसागा में, मगर आप कोई ये झूठ देखें कि नहीं, ये साफ देखें ना बात। यहाँ पे जिसको लोग जो आप ना एक सच बोलते हैं, देखें, यहाँ पे जो जिसको आपने बच्चे नहीं मिला उसकी फ़ोन ना उठाएँ। हम लोग बतौर मुसलमान हमारी तो ये जिम्मेदारी है और हमारा तो ये है कि हम सच बात लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारा ईमान है ना। अगर देखें, हम इसी तरह अगर फेक बातें करते हैं तो लोग हमें झूठा समझते हैं कोई बात और है जो आप हम बताना नहीं अपनी चाहते। बातों से और हम अपनी फेक न्यूज से अपने आप को और मुस्तहकम कर रहे हैं कि हाँ ये हम ऐसे हैं। देखिए बात सुने, मैडम बात सुने, अगर कोई बात आपसे राइट। पूछता है वो आपकी प्राइवेसी है या किसी की प्राइवेसी है, अगर वो बताना नहीं चाहते बीइंग इंसान अच्छे मुसलमान, तो आप वहाँ उनको कह सकते हैं नो कमेंट्स, तो आप आराम से निकल जाएंगे। आप उसके भी गुनहगार नहीं होंगे, अल्लाह भी आप पर राजी होगा। बात यह है, कोई आपके ऊपर तलवार तो नहीं रखी कि आप झूठ बोलें या सच बोलें। आपको हो सकता है सच बोलने से किसी की जिंदगी खराब हो जाए, और अगर आपको जरा वेट एंड सी में रह के उसको नो कमेंट्स कह देंगे, हो सकता है उसका भला हो जाए। कोई ना कोई बात बंदा तस्दीक कर रहा होता है तो उसपे शैतानगी होती है, शर होता है। अगर आप सच्चाई पे बोलते हैं या सच बोलते हैं, जैसे समीना के प्रोग्राम पे अगर कोई कहेगा ना कि समीना के प्रोग्राम में ये फेक न्यूज थी, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, समीना के प्रोग्राम में कोई फेक न्यूज नहीं होती। देखिए यकीन करें सच्चाई जी पे है। जी, वो तो आप लोग का वो है कि आपने देखा इतने अरसे से हमेशा सच के ऊपर चलें, समीना ये सच्चाई के आपके ऊपर लेके सच चलें, और अल्लाह ताला ने की जी आवाज पे है, जी ये आपकी सच की आवाज पे है। और इसी तरह अगर बहुत सारे लोग भी इसी तरह सच्चाई पे चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि माशरे की बहुत तबाही होगी या बहुत मतलब बर्बादी होगी। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें सच बोलना है और हमें इस फेक न्यूज़ों से बचना है। और हमें बचना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि अब आप ये देखें ना कि इतने लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं इस तरह की। अगर आपके पास कोई किस्सा हो तो ज़रूर आप यकीन करें शेयर करें। लोगों के पास बहुत सारे किस्से होते हैं जिन्होंने ये फेक न्यूज़ फैला के लोगों के घर बर्बाद कर दिए, और आप देखें और खुद सुरखरू होके बैठे हुए झूठी खबरें फैला के मैडम, एक बड़ी मियाँ बीवी के बात रिश्ते बता रहा खत्म कर दिए, हूँ, लोग बच्चों के खिलाफ पेरेंट्स को कर दिया। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ है जो जिसकी वजह से मैं ये लेकर आई फेक न्यूज़ का किरदार बहुत क्या सारी जी फैमिली ऐसी हैं, सुने, बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं, वो अपने घर में बैठ के हमेशा लोगों की बुराइयां करती हैं, हमेशा लोगों को नेगेटिव, उनका अपना काम ही कोई नहीं। आपके बच्चे जी रोजाना जो है साइन आउट करते हैं, रोजाना साइन आउट करके वो बाहर जाते हैं। ये बताएं एक दिन मैंने सुना, 2 जी दिन मैंने सुना, तीसरे दिन मैंने बच्चों से पूछा, हाँ बच्चे कहेंगे नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं स्कूल गई, मैंने स्कूल जाके पूछा, है ना, लेकिन दिल में तो मेरे शक हो गया ना कि शक तो डल गया ना कि हाँ जी क्यों वो गलत इत्तला देंगी और अपनी ही है। तो मैं जब स्कूल गई तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर बच्चे ऐसा करते सबसे पहले तो हम आपको कॉल करते, लेकिन चूंकि हम नए नए आए थे, हमें इतना नहीं था, तो हमने यकीन किया उनकी बात पे, है ना, और हम स्कूल तक पहुंचे। तो कितना मतलब उस वक्त बच्चों के लिए हमारे दिल में भी वो आया कि नहीं आएंगे तो ऐसा करेंगे, नहीं आएंगे तो यूं करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जाके पूछा, कोई ऐसी बात नहीं, एक बच्चा नहीं था, कई बच्चों के घरों में फोन किए गए। अंदाजा लगाएं आप कई बच्चों के घरों में फोन किए गए और इस तरह की खबर फैलाई गई। यही चीजें तो होती हैं जो तबाही अल्लाह की से तरफ डरना लेके जा चाहिए, रही हैं अस्तगफुरुल्लाह जी पढ़ना चाहिए, ज़िंदगी का पता कोई नहीं, और आपकी शख्सियत का जो निखार है वो सच्चाई से, ईमानदारी से है। आप अच्छी बात करेंगे, माशरे में आपकी इज़्ज़त होगी, घर में इज़्ज़त होगी। आप गलत बात से घर में मुखातिब किसी को करते हैं, आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। राइट मैं ये कह रहा हूँ, ईमानदारी से ज़िंदगी गुज़ारें, साफ-सुथरी ज़िंदगी साफ गुज़ारें। सुथरी जिंदगी गुजारें। 4 दिन की जिंदगी है, जिंदगी में हाँ। कुछ देके जाएं, लोगों को गुफ्तगू खुशियां में देके जाएं शाइस्तगी, जी नरमी, और मोहब्बत पैदा करें। मेरा आपसे एक सवाल प्यार ये मोहब्बत है से कि बात करें। मेरा 2019 में बाईपास हुआ था। हम्म अल्लाह सही उस दे। वक्त से मेरे
लंग्स में पानी आ जाता है हम्म, और 15 दिन में 20 दिन में इतना शदीद होता है कि मुझे हॉस्पिटल जाके 2 दिन रहना होता है। वो निकाल ये लो। आपसे सवाल कर रही हैं, पूछ रही हैं, इनकी मुझसे पूछ अपनी रही हैं? जी आपसे पूछ रही हैं, लंग्स में अच्छा, पानी उसके आ जाता लिए है, उसके इसलिए कि आप ही तो बताते हैं इलाज, या तो ये पूछना चाह रही हैं कि मेरे लंग्स में पानी आता है, मैं हर वीक में 1-2 दफा जो है ना हॉस्पिटल जाती हूँ, तो उसका इलाज बताएं कि मैं किस आपको तरह से हो सकती डायबिटीज हूँ। तो नहीं? जी मुझे डायबिटीज है। अच्छा, नहीं तो उसका जो इलाज था ना, वो जैसे भुने हुए चने हैं ना, हम्म, जी उसको अपनी ग़िज़ा में शामिल करें ना तो आपको बड़ा फ़ायदा हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जी मगर आपको शुगर है? शुगर की आप डायबिटीज है ना, वो बता रही हैं कि मुझे आप डायबिटीज भी है, आप तो आप ये कह रहे हैं कि इंसुलिन चने भुने हुए चने इंसुलिन खाएं। लेते हैं आप? आप टैबलेट लेती हैं या इंसुलिन लगाती हैं अपने? मैं इंसुलिन लेती हूँ 4 टाइम। अच्छा, फिर 4 टाइम हाँ, इंसुलिन शुगर लेती कंट्रोल हैं। नहीं होती होगी ना, जी हमारी बहनों को यही प्रॉब्लम है, शुगर हो जाए तो जो फीमेल्स हैं ना, इनके लिए मुश्किल ये है कि शुगर को बैलेंस। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, हम्म, जी बहुत ज़्यादा एहतियात भी जो ना ये जानलेवा होती है, बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी भी ठीक नहीं। एक तो चावल बिल्कुल ना खाएँ, बिल्कुल इस लिस्ट को ठीक है निकाल दें। ठीक है चावल आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप होल व्हीट की रोटी खाएँ और आप इस तरह से ग़िज़ा ग़िज़ा खाएँ। देखिए, आपने इंसुलिन लेती हैं, तो आप चने ले सकती हैं। चने बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। आप थोड़ी-सी क्वांटिटी में, क्योंकि इंसुलिन वालों को अक्सर शुगर लो होती है। हम्म, समझ आई? जब महसूस करें ना आपको ज़रूरत है, जिसको भूख शिद्दत से है, तो आप चने रखें भुने हुए, तो आपके वो बहुत सारे मसाइल में आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये आप यानी कि ऐसा भुने होता हुए है चने जो बाजार में ऐसा मिलते होता हैं, है जो कि अगर चने मैं जो रात को इसमें 3 ग्राम भी देखिए नमक होता है, 1 रात ग्राम को भी कोई होते हैं। चीज नहीं आप खाऊं, देख जब मैं लें सुबह उठती कि हूँ तो नमक कम वाले मिलते मेरी हैं, शुगर अनसाल्टेड भी इतनी लो मिलते हो हैं। चुकी होती है। जी। फिर मैं अभी पिछले महीने में कोमे में चली गई थी। अल्लाह सेहत दे, अल्लाह आपको रहमत से नवाज़े। अब तो आप देखें इनके मतलब पास तो बेचारियों के साथ कितने मसले मसाइल हैं कि इनकी शुगर सुबह में इतनी लो हो गई थी, कभी शुगर हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है, हाई और जाती ये है कोमा में जी चली गई थी और बड़ी मुश्किल से बस ये वो वापस आई शुगर हैं, लो होना और बिल्कुल ऊपर नहीं से ठीक। इनके पानी भर आता है, तो काफी बीमारियां इनके साथ हैं। अल्लाह ताला इनको शफा और सेहत और हाँ तंदुरुस्ती दे। बिल्कुल, बहन जी काफी ज़रा मसले ख़्याल मसाइल अपना हैं। ना जी, करें और चलें जी, अब इस प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर और मुलाकात होगी आप मैं लोगों से। जी तुम्हारे लिए आखिर में एक शेर जी, कि तू तो सरमाया हस्ती है, तेरा तो जिक्र ही क्या, हम तो दुश्मन को भी ये दोस्त दुआ देते हैं। शाबाशी, बहुत अल्लाह भला बहुत करे अल्लाह आपका, ताला आपको खुश रखे। अल्लाह थैंक यू आपको सो सेहत दे, मच, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती आपको दे। सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हमारी बहन चलें है। जी, गिलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो जी मच। हाँ, जी हाँ। इंशाल्लाह जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें और किसी दुआओं दिन में याद मैडम मैं रखिएगा। फूड के इंशाल्लाह ऊपर सारा प्रोग्राम करेंगे, खाने नेक्स्ट के। ट्यूसडे को अल्लाह इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।